स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द रेडिकल रिपोर्ट पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में वैश्विक पटल पर चर्चा का विषय बने हुए वैगनर ग्रुप और उसको चलाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में। जियोपॉलिटिक्स और प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी प्रभावशाली और विवादित क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स येवगेनी प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप की दिलचस्प बातें आपके लिए लेकर आए हैं। तो आराम से बैठे रहिए और हमारे साथ इस आकर्षक यात्रा पर जुड़िए। येवगेनी प्रिगोजिन, जिसने 1 जून 1961 को लेनिनग्राड, यूएसएसआर, अब सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में जन्म लिया, और वह ऐसा व्यक्ति है जिसकी अमीरी और प्रभाव की तूती पूरे रशिया में बोलती है। लेकिन अपनी व्यापारिक सफलता से पहले प्रिगोजिन की जिंदगी समस्याओं से भरी पड़ी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने अपने नौजवानी के दौर में कई लूटपाट में शामिल होने का इल्जाम लिया था, जिसके कारण उसे कई साल जेल में रहना पड़ा था। लेकिन 1990 में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, तब इसका जेल से रिहा होना हुआ और उसने अपने व्यापारिक प्रयास नए देश रशिया से शुरू किए और व्यापार की शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग में एक साधारण हॉट डॉग बेचने वाले के रूप में की। एम्बिशियस सोच के साथ इसने विभिन्न व्यवसायों में बदलाव लाए, जैसे कि सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट। 1995 में इसने सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित प्रसिद्ध कंपनी कॉनकॉर्ड केटरिंग को लेकर रेस्टोरेंट और केटरिंग कंपनीज का एक जाल बना लिया। प्रिगोजिन के तर्कशीलता और दृढ़ निश्चय ने उसे देश के सबसे धनवान लोगों में से एक बनाया। प्रिगोजिन के व्यवसायों के ग्रोथ के साथ साथ उसने अपने निजी रिश्तों को रशिया के प्रभावशाली लोगों के बीच भी बढ़ाया। कॉनकॉर्ड केटरिंग विभिन्न सरकारी संगठनों, यहाँ तक कि सेना के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो गया था। प्रिगोजिन का कॉनकॉर्ड मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग नामक कंपनी में भी कुछ हिस्सा है, जिस पर जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को शक था कि ये 2016 के चुनाव के समय ऑनलाइन प्रोटम ट्रोलिंग ऑपरेशंस के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही थी। प्रिगोजिन खुद एक ऐसा व्यक्ति था जो सत्ता के लोगों के साथ समझौता करने का तरीका जानता था। यदि प्रिगोजिन को किसी से कुछ चाहिए हो, तो वो हर व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने आप को बदल सकता है। यह उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। प्रिगोजिन के साथ पुतिन का गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। पुतिन और प्रिगोजिन का जन्मस्थान भी एक है, सेंट पीटर्सबर्ग, उस समय लेनिनग्राड। जब पुतिन केजीबी एजेंट से रशियन नेता बन रहे थे, तब प्रिगोजिन अपने नौजवानी के शुरू के 10 वर्ष तक जेल में बिता रहा था। प्रिगोजिन ने पुतिन का अटेंशन गेन करने से पहले अपने बिजनेस को सुपरमार्केट और केटरिंग के क्षेत्र में फैलाया। जब व्लादिमीर पुतिन 2001 में प्रेसिडेंट की कुर्सी पर आए, तब प्रिगोजिन रशिया के अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति बन गया। जब भी पुतिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत करते, जैसे कि जॉर्ज बुश या प्रिंस चार्ल्स, प्रिगोजिन को ही भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जाती। हकीकतन पुतिन के पुराने तस्वीरों में अक्सर प्रिगोजिन दिखाई देता। प्रिगोजिन को जब भी मौका मिलता, तब वो हमेशा अनूठी सेवा प्रदान करता। राजनीतिक एवं प्रभावशाली लोगों को अपने से चुंबक की तरह जोड़कर रखने की प्रतिभा के कारण जल्दी ही व्लादिमीर पुतिन के साथ उसकी दोस्ती हो गई, एक दोस्ती जो दोनों व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। वैगनर ग्रुप एक ऐसा संगठन है जिसका कहना है कि ये वॉर के समय रशियन आर्मी के साथ काम करने वाले गैरसरकारी सिपाही है। वैगनर ग्रुप की उत्पत्ति 2014 में हुई, जब यूक्रेन और रशिया के बीच क्राइमिया क्षेत्र पर विवाद शुरू हुआ। प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसका उद्देश्य था कि वो युद्ध में रुचि रखने वाले फाइटर्स का एक ग्रुप बनाए जो रशिया के हितों को सुरक्षित रख सके। इस ग्रुप को लीबिया, सीरिया और कई अन्य अफ्रीकन देशों में जंग के बीच जोड़ा गया। वैगनर ग्रुप में फाइटर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई और अब उनके नियंत्रण में 50,000 से ज्यादा फाइटर्स है। प्रिगोजिन ने युद्ध के दौरान वैगनर ग्रुप का नेतृत्व किया, लेकिन उस दौरान बार बार रशिया के सैन्य नेताओं के साथ उसका टकराव हुआ।
उसने ऐसी वीडियोस भी प्रकाशित की है जिसमें रशियन सैनिकों के यूक्रेन ऑपरेशन से संबंधित मूलभूत जानकारियों को अलग-अलग तरीके से बताया गया है। प्रिगोजिन हमेशा दावा करता रहा है कि उसके सिपाहियों ने यूक्रेन के युद्ध में आगे रहकर काम किया है, जबकि रशियन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन वॉर में उसके फाइटर्स का साथ वैसे नहीं दिया जैसे देना चाहिए था। मई में प्रिगोजिन ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें यूनिफॉर्म पहने मारे गए अपने फाइटर्स के शरीर के साथ खुद को दिखाया। प्रिगोजिन को रशिया में पुतिन के रसोई के नज़ीर के रूप में जाना जाता है और वैगनर ग्रुप को रशियन सेना की खुफिया सेना के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोनों ही व्यक्ति और संगठन विवादास्पद रहे हैं। उनके व्यापारिक उद्देश्य और राजनीतिक संपर्कों के कारण उनको संक्षिप्त रूप में पुतिन से संबंधित व्यक्ति और वैगनर ग्रुप को रशिया का गैर सरकारी फाइटर ग्रुप कहा जाता है। आज तक प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप अपनी कहानियों के रंगीन और विवादित पन्नों में चिपके हुए। क्या ये प्रभावशाली व्यक्ति और उसके सेना की कहानी आगे भी लंबी चलती रहेगी या फिर एक नई दास्तां शुरू होगी? आपकी राय जरूरी है। हमारे साथ बने रहिए और हमें अपने विचारों से अवगत कीजिए। ये था येवजेनी प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप के बारे में एक रोचक वीडियो ऐसे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली रोचक वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।